तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है ह्यूमन में? वो होता है ह्यूमन हार्ट के थ्रू। तो चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हार्ट के बारे में जानने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजें पता होनी चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि ह्यूमन का हार्ट कुछ इस शेप का होता है, जो कि एक्चुअली में एक मिथ है। एक्चुअली में हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे मुट्ठी के साइज का होता है और इसी के शेप का ही होता है। हमारे फिस्ट के साइज का होता है और इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। और इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके चैम्बर्स का नाम होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इसके 4 चैम्बर्स हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। हम इसको एक डब्बे के थ्रू समझेंगे। ये हमारा हार्ट है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। ये इंसान का हार्ट है। इसमें होते हैं टोटल 4 चैम्बर्स। तो मैं यहाँ पे 4 चैम्बर्स बना देता हूँ। अब इन चैम्बर्स का नाम पहले जान लेते हैं। इस चैम्बर्स को बोलते हैं, ये होता है लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका नाम होता है लेफ्ट एट्रियम। और चूंकि ये राइट साइड में है तो इसका नाम होगा राइट एट्रियम। वैसे ही नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, इसका नाम होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये राइट साइड में है तो इसका नाम होगा राइट वेंट्रिकल। अब इन सबका फंक्शन हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सक करता है और सक करने के बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड वाटर ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम में आने के बाद ये इसमें ब्लड को पंप कर देता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, ये पंप करता है तो ये पहुंचा देता है हमारे लंग्स को। ये ब्लड को हमारे लंग्स में पहुंचा देता है। फिर ये सर्कल दोबारा से चलता रहता है। इट मीन्स कि एट्रियम का काम होता है ब्लड को सक करना, कि किसी भी पार्ट से, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड को सक करने का काम, खींचने का काम एट्रियम करती है। और किसी भी बॉडी पार्ट में ब्लड को पहुंचाने का काम वेंट्रिकल का होता है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मेरा ह्यूमन हार्ट है। आई नो ये रियल तो नहीं है, बट इसी के थ्रू हम समझेंगे। ह्यूमन हार्ट में पूरे 4 चैम्बर्स। एक और छोटी सी चीज कि लेफ्ट का जो वेंट्रिकल होता है, इसकी वॉल थोड़ी मोटी होती है और ये बड़े साइज में होता है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसकी वॉल थोड़ी मोटी भी होती है। तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और ये हमारा है लंग्स। और हमारा ये है बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारा जो लंग्स होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, ये ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं। हमारे लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो ऐसे निकलती है, वह बाहर आएगी। ये ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लंग्स के थ्रू बाहर निकल रही है। ये कौन सा ब्लड है? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। कैसे? ये सक करता है। क्या करता है? ये सक करता है। जैसे हम फ्रूटी पीते हैं और स्ट्रॉ के थ्रू हम फ्रूटी को सक करते हैं, खींचते हैं वैक्यूम बना के, उसी तरीके से ये जब ऐसे खुलता है, ये लेफ्ट एट्रियम जैसे खुलता है, तो ये एक सक्शन पुल बनाता है, जिसके हेल्प से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में
आ जाती है। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड पहुंच गया जो कि है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मींस कि उसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करती है, ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर देती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर देती है। ये हमारा नेम रख देते हैं हम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये यहां से आते आते नीचे पहुंच जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड को पंप करता है। और कहां तक पंप करता है, ये हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है। ये ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचा देता है। तो ये ब्लड कैसा था, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से आया था और लेफ्ट वेंट्रिकल में यही ब्लड पहुंचा था और ये सर्कुलेट होके कहां पहुंच गया, हमारे बॉडी ऑर्गन में। ठीक है, अब आगे हमारा जो बॉडी ऑर्गन है ये इस ऑक्सीजन का यूज करेगा। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन का ये यूज करता है और ग्लूकोज को बर्न करता है, जो कि रिएक्शन कुछ इस टाइप की है। C6H12O6 को हम ऑक्सीजन देके बर्न करते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे बॉडी के जो सेल्स होती हैं इनके माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज होती है। हीट मीन्स एनर्जी, तो हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं एनर्जी को पाने के लिए। अब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है जो कि हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज बर्न किया और हमें एनर्जी मिल गई। हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो ये क्या करता है बॉडी ऑर्गन, जो ब्लड आया था इसमें से तो ऑक्सीजन ले लेगा और इसके अंदर जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस ब्लड में फ्लो कर देता है। तो एक तरफ अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है तो दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाती है। ये कौन सी ब्लड निकली है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम इसको बोल देते हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसको सक करने का काम कौन करेगा, हार्ट में सक करने का काम एट्रियम्स का होता है। हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सक करता है। ये है राइट एट्रियम। ठीक है, अब ये हमारे ब्लड को सक करेगा, कहां से, हमारे बॉडी ऑर्गन से। आ गया ब्लड यहां। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे आता है, अब ये क्या करता है, खुद को फैलाता है। जब ये खुद को फैलाएगा तो ये ब्लड को सक करेगा, ये ब्लड को अपनी तरफ सक कर लेता है। ये एक सक्शन पुल बनाता है और सक्शन पुल हमारे ब्लड को खींच लेता है। सेम वही फ्रूटी वाली कंडीशन। हमारा ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम क्या करता है, इस ब्लड को दोबारा कहाँ पहुंचा देता है, वेंट्रिकल में। जैसे यहाँ पे एट्रियम वेंट्रिकल में ब्लड को पंप कर देता है, उसी तरीके से राइट एट्रियम ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, यहाँ पे आ गया ब्लड, आ गया हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये ब्लड को फिर से पंप करता है। जब ये पंप करता है तो ब्लड कहाँ चले जाता है, ब्लड आ जाता है दोबारा हमारे लंग्स में। ठीक है, क्या हुआ कि राइट एट्रियम ने ब्लड को पूरी बॉडी से सक किया और सक करने के बाद उसे हमारे राइट वेंट्रिकल में पंप कर दिया। अब राइट वेंट्रिकल जब पंप करती है तो ये ब्लड को लंग्स में पहुंचा देती है और ये ब्लड कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब दोबारा ये लंग्स में गई, लंग्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में से निकाल लिया और उसके अंदर ऑक्सीजन भर दिया। देन अगेन कौन सा वो ब्लड हो गया, वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो फिर से आएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब पंप करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा। जब ये पंप करते हैं तो ये खुल जाते हैं, जिससे कि ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है। ये एक पंप वाला पुश करता है और ये वो सक्शन पुल बनाता है ओपन होके।
देन हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में इतनी पावर होती है कि ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। अच्छा, एक सवाल आता है कि मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल को इतना मोटा क्यों बनाया? ऐसा क्या रीजन है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बिल्कुल मोटी होती है? इसका एक रीजन ये बनता है कि हमारे ब्लड को पूरी बॉडी के ऑर्गन में पहुंचाना बहुत ही मुश्किल की काम है, बहुत ही मुश्किल का काम है। और पतली पतली पाइप्स होती है, मीन्स बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं और उनको फटने का बहुत डर होता है। और हमारा अगर हार्ट बड़ी ताकत से पंप करेगा और पतली पतली पाइप्स में ब्लड को पंप करेगा तो इसको पंप करने में बहुत ताकत लगती है। और ऊपर से ये आर्टरीज काफी लंबी होती हैं, तो इतने लंबे पाइप में ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा पावर के साथ इसको पंप करना होता है। और सपोज करो कि इसकी वॉल बिल्कुल पतली है और इसने बिल्कुल ताकत से ब्लड को पंप किया, तो क्या इसकी वॉल फट भी तो सकती है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है ताकि ये फटे ना। ये ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छे से हमें डिजाइन किया है और हमारे हार्ट को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया। अगर ये वॉल मोटी नहीं होती तो हार्ट फटने का डर होता। ठीक है, और ये जो ब्लड कहाँ से कहाँ पहुंची है, ये जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? इस पाइप को क्या बोलते हैं? देखो, जो भी ब्लड की पाइप ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाए, कहीं पे भी पहुंचाए, हार्ट से बॉडी में पहुंचाए, तो हम उसको बोलते हैं आर्टरी। और अगर बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आए तो हम उसको बोलते हैं वेन्स। तो ये तो हमारा ये कंप्लीट है ये टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, मोस्टली जो आर्टरीज होती हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो मैं बता दूंगा अभी। यहाँ पे ब्लड आया किसके थ्रू? एक वेन के थ्रू आएगा, क्योंकि ब्लड को बॉडी के ऑर्गन से हार्ट में लाने का काम वेन्स का होता है। तो ये क्या है? एक वेन है, इसका नाम है, ये एक पाइप है, इसका नाम है वेन। ठीक है, और ये है एक आर्टरी। ये क्या है? आर्टरी, जो कि ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन में पहुंचा रहा है। उसी तरीके से ये जो बॉडी का ऑर्गन है, इसके थ्रू जब ब्लड हमारे हार्ट में आया, इस पाइप का नाम क्या होगा? ये होगा वेन, क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है। अब एक और चीज देख लेते हैं कि जब इस हार्ट से ब्लड पंप होता है वो जाता है लंग्स तक। लंग्स तक जाने का जो रास्ता होता है, जो पाइप होती है, इसको हम बोलेंगे आर्टरी। क्योंकि आर्टरी का काम क्या होता है? ये हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन में पहुंचाता है। तो ये भी एक आर्टरी है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन ये आता है कि हमने तो भैया बार बार पहले यही पढ़ा था हमेशा से कि आर्टरी ये फ्रेश ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आर्टरी, ये तो आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो ये तो हमारे बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली में आर्टरी और वेन की डेफिनेशन ही यही है कि आर्टरी वही पाइप होती है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन में पहुंचाए, और वेन ऐसी पाइप होती है जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में पहुंचाए। अब ये एक मिसकंसेप्शन है क्या कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड को लंग्स तक पहुंचाते हैं, जिस पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं, इस पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इस पाइप का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है। लंग्स से ब्लड को हार्ट में लाने का काम कौन कर रहा है? ये एक वेन होगी। ये क्या है? एक वेन है, और इसी को ही हम बोलेंगे, जैसे इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला है वैसे इसको पल्मोनरी वेन कहेंगे। तो ये क्या है? ऐसी पाइप्स होती है, पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारी पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हमारी बॉडी में इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहे थे, तो हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
पल्मोनरी आर्टरी की डेफिनेशन सिंपल सी है, द आर्टरी विच कैरीज द ओनली आर्टरी, क्योंकि ये इकलौती होती है, द ओनली आर्टरी विच कैरीज deoxygenated blood from right left from lungs to लेफ्ट एट्रियम। ये इकलौती ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां से? फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम से, हमारे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को कैरी करती है। इसी तरीके से पल्मोनरी वेन, इसका भी यही सेम डेफिनेशन बनेगी, द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी organs to from right ventricle to lungs। ये इकलौती ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां से? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ये हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को कैरी करती है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन आ जाता है यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब बच्चे अपना दिमाग क्वेश्चन पेपर पे पटक देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसी तो हमने आर्टरी वेन पढ़ी ही नहीं। तो आपको ये लिख लेना चाहिए। अब हमें पढ़ना है आर्टरी और वेन, इसके बारे में। फर्स्ट हम आपको वेन्स के बारे में बताएंगे। देखिए वेन्स के बारे में बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो वेन्स होती है ये, इसमें वॉल्व्स लगी होती है। वॉल्व्स क्या लगी होती है इसमें? वॉल्व्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पैर के अंगूठे में से ब्लड को सक करना है हमारे हार्ट तक, तो इतना लंबा पाइप, इसमें से ब्लड को खींचना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा क्या हो कि जब हार्ट सक करता है तो ब्लड थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लेकिन जैसे ही वो पंप करे ब्लड नीचे चले जाए, तो यहाँ पे वॉल्व्स काम आती हैं। ये कुछ इस टाइप की होती है, ये हमारी वेन है। अब क्या हुआ, इसके अंदर ऊपर वाले ने वॉल्व्स लगा रखे हैं। वॉल्व्स, इसको बोलते हैं हम वॉल्व्स। अब ये वॉल्व्स क्या काम करते हैं? जब ब्लड नीचे से ऊपर जाता है, जब ब्लड नीचे से ऊपर जाता है तो ये वॉल्व्स खुल जाते हैं, है ना। जब ये ब्लड को जब हार्ट सक करता है, जब ये सक करता है हार्ट इन ब्लड को, तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड तो नीचे आ जाना चाहिए था, है ना। हार्ट तो सक करता है तो साथ में पंप भी करता है, तो ब्लड को नीचे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन ब्लड नीचे नहीं आता क्योंकि हमारी वेन्स यही काम करती है। वेन्स के अंदर जो वॉल्व होती है वो क्या होती है, ये फाटक बंद हो जाता है, खुला बंद। तो नीचे से तो ऊपर जा सकता है, बट ऊपर से नीचे आते हुए ये ब्लड वेसल की जो वॉल्व्स होती है ये बंद हो जाती है। तो ब्लड नीचे से तो ऊपर जा सकता है बट ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। यही इस वॉल्व्स की खासियत है जो कि वेन्स में ही पाई जाती है।
क्योंकि हमारी ग्रेविटी का भी कोई असर होता है। हमारा जब हार्ट खींचता है ब्लड को तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता भी है, क्योंकि उसको पंप भी करना है ब्लड को कहीं और, तो बार बार तो वो खींच तो सकता नहीं है। तो जब ब्लड जब रेस्ट करता है तो ब्लड तो ऊपर आ गया, जब हार्ट हमारा रेस्ट करता है तो ब्लड तो ऊपर आ गया, लेकिन ग्रेविटी भी तो अपना काम करेगी, वो ब्लड को नीचे की तरफ भी खींचने खींचने लगती है। तब उस कंडीशन में हमारी वॉल्व्स ही काम आती हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें हमारे वॉल्व्स पलट जाते हैं, उलट भी सकते हैं, क्योंकि जब हमारा हार्ट अटैक हमारे जब हार्ट जब कमजोर हो जाता है या फिर कुछ ज्यादा ही पावर से सक करने लग जाता है, पंप करने लग जाता है, तो कई बार ये वॉल्व्स भी पलट जाते हैं। अब हमें हार्ट के कुछ चैम्बर्स के अंदर जो लगे हुए वॉल्व्स उनके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, हमारा हार्ट सेम वही 4 हिस्से, राइट लेफ्ट, एट्रियम वेंट्रिकल्स, लंग्स एंड बॉडी ऑर्गन। अब क्या होगा, हमारे लंग्स में से ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ये तो हमने सीख लिया, ब्लड आ गया भैया पाइप के थ्रू। ठीक है, ये एक वेन है ना, वेन है। तो देखिए, जब ब्लड यहाँ पे आता है तो ब्लड तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जब ये सक करता है, जब ये सक करेगा तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब हमारा एट्रियम जब पंप करता है, क्योंकि इसको पंप करने की भी जरूरत है, ब्लड ऊपर से नीचे कैसे आएगा, जब ये पंप करेगा, जब ये पंप करेगा तो ब्लड नीचे से ऊपर भी तो जा सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एक मशीनरी लग गई है, उस मशीनरी को बोल दिया वॉल्व्स। इस मशीनरी का नाम है वॉल्व्स। जब ये ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ सक करता है तो ये तो वॉल्व्स खुल जाएंगे, ये वॉल्व्स क्या हो जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे। लेकिन लेकिन जैसे ही ये पंप करता है, जैसे हमारी एट्रियम पंप करती है, तो ये नीचे से जो वॉल्व है ये बंद हो जाती है ना। जैसे ये पंप करेगा नीचे से वॉल्व बंद हो जाएंगी, तो इस तरीके से बैक फ्लो नहीं होगा। जब ये पंप करता है तो यहाँ पे भी एक लगी होती है वॉल्व, ये भी वॉल्व यही काम कर रही है। जब ये पंप करता है तो नीचे की तरफ वॉल्व तो खुल जाएंगी, तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा, ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ये वेंट्रिकल पंप करता है, जब ये वेंट्रिकल पंप करता है तो वॉल्व क्या होगा, नीचे से बंद हो जाएगा। और जब वॉल्व नीचे से बंद हो जाएगा तो नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे भी बैक फ्लो रुक जाएगा। अब आगे चल लेते हैं। ब्लड अब यहां से बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचेगा। ठीक है, ब्लड यहां से अब बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचेगा, क्योंकि ये वेंट्रिकल क्या काम करते हैं, ये ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक और समस्या स्टार्ट कर देता हूँ, जिसका निवारण वही है जो मैंने पहले भी बताया है। जब यहाँ पे हार्ट पंप करेगा तो ब्लड तो ऑब्वियस ही बात है इस आर्टरी में फ्लो करेगी, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब ये सक करेगा तो दोबारा यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ आ सकता है। जब ये सक करेगा तो ऊपर जो ब्लड चढ़ा था ये वापस इसी में आ सकता है, बैक फ्लो अगेन। फिर से इसका निवारण वही है, यहाँ पे भी एक लगा दिया वॉल्व, यहाँ पे भी लगा दिया एक वॉल्व, कि जब ये नीचे से पंप करेगा तो वॉल्व खुल जाएंगी, तो ब्लड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये सक करेगा, मतलब ये ब्लड को खींचने की कोशिश करेगा, तो ये वॉल्व ऐसे बंद हो जाएगी, देन अगेन बैक फ्लो रुक जाएगा। फिर ये जब पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड आ गया। अब यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ग्रेविटी भी हेल्प कर देगी और हमारा हार्ट भी पंप करने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन एक और समस्या मैं आपको फिर से देता हूँ। अब देखो, ब्लड आई, यहां से कहां पहुंचेगी, राइट के एट्रियम में, कोई समस्या नहीं है ना, राइट के एट्रियम में आ गई। अब समस्या एक और स्टार्ट कर देता हूं। ये तो सक करेगा अगेन, ठीक है, जब ये पंप करेगा तो ब्लड तो बैक आ सकती है ना। जब ये सक करेगा तो ब्लड नीचे से तो ऊपर चढ़ जाएगा, आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जब ये पंप करेगा तो अगेन ब्लड नीचे जा सकता है, बैक फ्लो। यहाँ पे भी एक लगा दिया वॉल्व, है ना, वॉल्व लगा दिया, सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया, नीचे से तो लेके आना है, ये होता है ना, कि ऊपर से तो ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन जब ये पंप करेगा तो फिर से ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, तो बैक फ्लो फिर से रुक गया। लेकिन एक और समस्या है कि बैक फ्लो तो यहाँ से रुक जाएगा जब ये हार्ट करेगा, लेकिन इसके ऊपर
ग्रेविटी का भी तो असर होगा, आगे ना। अब मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी हाइट कुछ ज्यादा ही है, तो हार्ट तो यहाँ पे है और मेरे पैर के ब्लड को ये सक कर रहा है। जब खींचेगा तो यार ग्रेविटी तो अपना काम करेगी ही। जब ये पंप सक करना छोड़ देगा तो ग्रेविटी इसको दोबारा नीचे खींच लेगी। लो, एक समस्या खड़ी हो गई। तो अब इस पूरे पाइप में एक और मैकेनिज्म लगा दिया। इस पाइप के अंदर मैकेनिज्म क्या लगा दिया, बोला कि यहाँ पे लगा दो वॉल्व। इस पूरी पाइप में लगा दो वॉल्व, पूरे पाइप में वॉल्व लगा दो, ताकि ब्लड नीचे से ऊपर ही आ सके, ऊपर से नीचे ना जा सके। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म पहले समझ लेते क्या कहता है और ऐसा क्यों लगाया गया, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों लगाया। जब ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसके ऊपर ग्रेविटी का भी असर होता है। तो ये ब्लड यहाँ, मान लिया यहाँ पे कोई ब्लड पहुंचा, यहाँ पे ब्लड के कुछ कतरे यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, ऊपर की तरफ तो चढ़ जाए, लेकिन ग्रेविटी जब अपनी असर करेगा, जब इसके ऊपर असर करेगा तो ब्लड ऊपर से नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो नीचे से क्या लगा दिया, वॉल्व, कि भैया ऊपर जाओगे ब्लड तो खुल जाएगा, लेकिन जब नीचे आने की बारी होगी तो ये बंद हो जाएगा। लो, ग्रेविटी को भी चकमा दे दिया, वॉल्व लगा के ग्रेविटी को भी चकमा दे दिया। अब ब्लड नीचे से ऊपर चढ़े जा रहा है, ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टरी के थ्रू अपने आप ग्रेविटी की हेल्प से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मैकेनिज्म है। अब आगे आ जाते हैं। अब ये ब्लड को कहा, नीचे की तरफ ही पंप करता है, वेंट्रिकल एट्रियम वेंट्रिकल में ही ब्लड को पंप करता है। ब्लड आ गया ऊपर से नीचे, ठीक है, जब ये पंप करेगा तो, और ये सक करता है, जब ये पंप करता है तो ये सक करता है, तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाता है। अब ये जब पंप करेगा तो ब्लड को कहां पहुंचाएगा, हमारे लंग्स में। यही तो होता है कि राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड को हमारे लंग्स में पहुंचा देता है। अब जब ये पंप करेगा तो इसके लिए भी एक पाइप, आ गया हमारा। जब ये पंप करता है, अब क्या हुआ कि जब ये पंप करेगा तो ब्लड तो बैक फ्लो नहीं होगा, नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जाएगा, और यहां से ब्लड जब इधर जाएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। जब ये पंप करेगा तो ब्लड यहाँ से लंग्स में पहुंच जाएगा। फिर अगेन जब ये सक करेगा तो ब्लड नीचे से ऊपर से नीचे आ सकता है ना। यहाँ लंग्स में से दोबारा ब्लड बैक फ्लो हो सकता है, तो क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक लगा दिया वॉल्व। ये वॉल्व क्या करेगा, अगेन बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। मींस ये जो जितने भी वॉल्व लगे हुए हैं, चाहे वो हमारी वेन्स में लगे हो, चाहे हमारे हार्ट के चैम्बर्स में लगे हो, इनका बस एक ही काम है, वो है बैक फ्लो को रोकना। ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में पहुंच गया, अगेन वो प्योरीफाई होगा और वो फिर वापस आएगा। ये देखिए, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये है पल्मोनरी वेन, और ये जो है ये है आर्टरी और ये है वेन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा अगेन से सिस्टम पूरा हो जाएगा। ये है हमारा लंग्स, बॉडी ऑर्गन। अब यहां देखते हैं कि हार्ट अटैक की समस्या क्या है। हार्ट अटैक है क्या, देखिए कई बार ना किसी का ब्लड काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, मीन्स उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अक्सर उन्हीं लोग को हार्ट अटैक आता है जिनका ब्लड में पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब क्या है, उनका ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, अब मान लो कि बहुत पतली पतली पाइप्स हैं, और उसके अंदर अगर मैं हनी यानी कि शहद अगर फ्लो करता हूं तो वो पाइप फट सकती है। ठीक है, क्योंकि वो कैसी है, बिल्कुल गाढ़ा, बहुत गाढ़ा है दही, वो चाशनी, सॉरी हनी। और अगर मैं उसी हनी को पानी में मिक्स करके फ्लो कर रहा हूं तो उसके पाइप का फटने का डर नहीं रहेगा। और ऐसे ही जब हम ब्लड को पंप करते हैं, हमारा जो हार्ट है ये जन्म से पहले और मरते दम तक पंप करता ही रहता है। तो क्या होते हैं ना कि कई बार इनके वॉल्व्स भी कमजोर पड़ जाते हैं, लगातार काम कर रहे हैं और इनके वॉल्व्स कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब इनका हार्ट कमजोर हो जाता है और वॉल्व्स काम करना बंद कर देते हैं तो ये वॉल्व्स कई बार पलट जाते हैं। जब ये वॉल्व्स गलती से पलट जाते हैं, इसी केस को ही हम हार्ट अटैक कह देते हैं, क्योंकि ब्लड कैसा हो गया, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
तो इस केस में हमारे वॉल्स पलट जाते हैं, हार्ट के वॉल्स पलट जाते हैं, इसी को ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। और कई बार ये जब हमारा हार्ट पंप करता है, बड़ी ही ताकत से पंप करता है, तब ये ब्लड हमारी आर्टरी के अंदर जब फ्लो करता है और आर्टरी कई बार फट जाती है, तो इससे भी हमारे ब्लड के लीकेज का भी चांस बढ़ जाता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में ब्लड में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है कि आर्टरीज की वॉल, अब मैं ये रब कर देता हूँ। अब हम आर्टरी और वेन्स के बारे में थोड़ी और नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। देखिए, पहले हम आर्टरी के बारे में जान लेते हैं। आर्टरी है क्या? आर्टरी ऐसी पाइप होती है, ऐसी वेसल होती है जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाती है। द वेसल which helps blood to pump from heart to other body organ। आर्टरी क्या होती है? द वेसल विच हेल्प ब्लड टू पंप फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन। ये क्या काम करती है? हमारे हार्ट से ब्लड को अदर बॉडी ऑर्गन में पहुंचाने का काम करती है। अब इस आर्टरी के बारे में जान लेते हैं। जो आर्टरी होती है, इनकी वॉल्स काफी मोटी होती है। मीन्स अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो ये पाइप है, ठीक है, और इनकी जो वॉल होती है, जो इनकी दीवार होती है, ये काफी मोटी होती है। हमने अक्सर यही पाया है कि आर्टरी की जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है। जब हम इसको सामने से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, फ्लो कर रही है। अब हम इसको सामने से देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। हमने जब अपनी आर्टरी को क्रॉस सेक्शन से देखा तो इनकी जो वॉल होती है ये काफी मोटी होती है, थिक वॉल्ड। कैसी होती है? ये थिक वॉल्ड होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का। अब मेरे हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन, मेरा पूरा बॉडी तो बहुत बड़ी है और बहुत लंबी लंबी पाइप्स है, बहुत लंबी लंबी वेसल्स हैं, बहुत लंबी लंबी आर्टरीज हैं, तो उनमें ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। तो हमारा हार्ट काफी ताकत से पंप करता है। हमारे पाइप में, हमारी वेसल में, हमारी वेसल जो होती है ये फट सकती है क्योंकि हार्ट बहुत ही पावर से पंप करता है। तो इसलिए हमारा जो वॉल आर्टरी होती है, इसकी वॉल काफी मोटी होती है, ठीक होती है, ताकि ये फट ना सके। ठीक है, अब आगे बस ये है आर्टरी के बारे में, ठीक है। और आर्टरी के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। जो हम अपने हाथों में देखते हैं ना, ये हमारी वेन्स होती हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि लुक एट माई वेन्स, मतलब आपने ये सुना होगा कि लुक एट माई वेन्स, कोई ये नहीं कहेगा लुक एट माई आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज को हम नॉर्मली देख नहीं सकते। आर्टरीज हमारे क्या नाम है, मसल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। ये हमारे कहाँ होती है? मसल के अंदर। जैसे मान लिया ये मेरे हाथ है, ठीक है, और इसमें बीच में हड्डी है और साइड साइड में क्या है? मसल्स लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या लगी होती है? हमारे वेन्स होती है। वेन्स हमारे स्किन के पास से फ्लो करती है। वेन क्या होती है? हमारे स्किन के पास से फ्लो करती है। लेकिन वही जो आर्टरी होती है वो स्किन के अंदर की तरफ, यानी कि मसल्स के अंदर की तरफ फ्लो होती है। ये मसल्स के अंदर की तरफ फ्लो होती है, इसलिए हम अपनी आर्टरीज को देख नहीं सकते, जो कि अंदर की साइड से फ्लो करती है। बट हमारी जो वेन्स होती है ये स्किन के पास से फ्लो होती है। बस इतनी ही जानकारी आपके लिए काफी है आर्टरीज के लिए। चल लेते हैं अब हम वेन्स के बारे में। इसकी भी डेफिनेशन, द वेसल which helps to transport, helps to flow blood from body organ
बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। ये क्या काम करती है? ये ब्लड वेसल ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि हमारे ब्लड को बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब वेन्स के बारे में, वेन्स के अंदर वॉल्व्स लगी होती है। क्या होते हैं? वॉल्व। जैसे हमारी वेन है तो इसके अंदर लगे होंगे वॉल्व्स कुछ इस तरीके से, अभी मैंने बताया। बस क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का भी रोल होता है, तो ब्लड को ही नीचे की तरफ खींच सकता है, लेकिन ये वॉल्व्स ब्लड को नीचे की तरफ फ्लो करने नहीं देते, क्योंकि मेरी मोस्टली जो बॉडी है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, इसलिए वेन्स में क्या लगे होते हैं? वॉल्व्स लगे होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमारे स्किन के पास से क्यों फ्लो होती है? क्योंकि इनको बहुत सारे अंदर से बहुत सारे सेल्स में से ब्लड मिल जाता है, तो इनको अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत इजीली इनको फ्लो करना होता है। इनकी वॉल ज्यादा मोटी नहीं होती है, इनकी वॉल होती है थिन। कैसी वॉल होती है इनकी? थिन। जैसे आर्टरी की वॉल होती है थिक, उसी तरीके से वेन्स की वॉल होती है थिन, जो कि पतली होती है, क्योंकि इसमें ब्लड को सक करने में हेल्प होती है। क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड को सक करने के लिए यूज होता है, तो इसमें फटने का डर ही नहीं है। ठीक है, इसमें वॉल इसलिए लगे होते हैं ताकि ब्लड फ्लो से रोका जा सके। तो ये हमारे वेन्स का टॉपिक कंप्लीट है, और यही हमारे बॉडी का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके ही किसी फ्रेंड्स को हमारी वीडियो की जरूरत होगी तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।